बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने गजनी पर भी कब्जा कर लिया। एक हफ्ते में 10वां सूबाई दारुल हुकूमत। कंधार और लश्करगाह में जबरदस्त लड़ाई। तालिबान को पीछे धकेलने के लिए अफगान हुकूमत का मंसूबा। मकामी आबादी को हथियार दिए जाएंगे। आर्मी चीफ को बदल दिया गया। तालिबान 30 दिनों में काबुल को काट देंगे, 90 दिनों में कब्जा कर लेंगे, अमेरिकी इंटेलिजेंस का अंदाजा। अफगान बहरान पर दोहा में बातचीत। तालिबान को हुकूमत में हिस्सेदारी की पेशकश। जब तक अशरफ गनी हैं, तालिबान कोई समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान का बयान। कहा, अमेरिका पाकिस्तान पर मलबा डाल रहा है। अफगानिस्तान की लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल पर इंडिया फिक्रमंद। कहा, हिंदुओं और सिखों की मदद करेंगे। इब्राहिम रईसी की तैयब एर्दोगान से बातचीत। कहा, ईरान और तुर्की फलस्तीन पर मिला जुला एजेंडा बनाएंगे। कानपुर में मुसलमान शख्स पर हमला। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। बेटी रहम की भीख मांगती रही। इंडिया में 41,000 नए कोविड केस। 2021 के खत्म तक सरहदें बंद रखेंगे। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। तालिबान ने गजनी शहर पर भी कब्जा कर लिया है, जिसकी जंगी एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत है। ये 10वां सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर तकरीबन एक हफ्ते में तालिबान ने कब्जा किया है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजनी के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया है, जो शहर से फरार हो गए थे। गजनी शहर काबुल कंधार मोटरवे पर वाक़ है, जो काबुल और दूसरे अहम मकामात को जोड़ता है। गजनी पर कब्जे के बाद ऐसा इम्कान पैदा हो गया है कि तालिबान अब काबुल की तरफ बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के 34 सूबाई दारुल हुकूमतों से अब तकरीबन 1/3 पर तालिबान का कंट्रोल है। तालिबान बहुत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं और रोजाना नए नए इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। गजनी में सूबाई काउंसिल के एक रुकन ने बताया कि तालिबान ने शहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब शहर के बाहर सिर्फ एक पुलिस चौकी पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल है। गजनी शहर काबुल से 130 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि गजनी के गवर्नर को मैदान वर्दक सूबे में गिरफ्तार किया गया, जो काबुल के साउथ में है।
قندھار شہر میں بھی زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قندھار کی جیل پر قبضہ کر لیا، لیکن آزادانہ طور پر یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی۔ ہلمند صوبے کے دارالحکومت لشکر گاہ میں بھی طالبان نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا۔ طالبان نے دعویٰ کیا کہ وہ بغدیس صوبے کے دارالحکومت قلعہ نو میں داخل ہو گئے ہیں اور شہر کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ نے طالبان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ وزیر داخلہ عبدالستار نے کہا کہ افغان فوجیں اہم ہائی ویز، بڑے شہروں اور بارڈر کراسنگز کو دوبارہ حاصل کرنے پر زور لگائیں گی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان کی حکومت طالبان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مقامی گروپس کو ہتھیار دے رہی ہے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ افغانستان کے آرمی چیف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے اب ہیبت اللہ علی زئی نے ولی محمد احمد زئی کی جگہ لی ہے۔ ایران نے مزار شریف کے اپنے قونصلیٹ کو کابل شفٹ کر دیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ جنگ میں شدت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں افغانستان میں 1000 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ایسے کئی لوگ اپنی حفاظت کے لیے کابل فرار ہو گئے ہیں۔ کابل اور آس پاس کے علاقوں میں عارضی کیمپس لگائے گئے ہیں۔ ان ریفیوجیز کو بنیادی ضرورتیں پہنچانا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کی حکومت نے طالبان کو حکومت میں حصہ داری کی پیشکش کی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ طالبان اس پیشکش پر کیا جواب دے رہے ہیں۔ حکومت نے حصہ داری کی پیشکش قطر کے ذریعے طالبان تک پہنچائی ہے، جو افغان فریقوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر میں افغانستان کے بحران کو حل کرنے کے لیے الگ الگ فریقوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ دوحہ میں مسلسل تیسرے دن بات چیت ہوئی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا۔ جمعرات کو ایک کانفرنس ہوئی جس میں انڈیا نے بھی حصہ لیا۔ دوحہ کانفرنس میں انڈیا کے علاوہ امریکہ، رشیا، چائنا اور پاکستان کے نمائندوں نے حصہ لیا اور تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ باہر کے ملک افغانستان سے اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں۔ ڈنمارک نے اپنے تمام سفارتکاروں کو نکالنے کا حکم جاری کیا۔ انڈیا نے کہا ہے کہ اسے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کافی فکر ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں تمام انڈین سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری واپس آ جائیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام ہندوؤں اور سکھوں کی ضروری مدد ہو سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی نظر میں پاکستان کی اہمیت صرف افغانستان کا کچرا صاف کرنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ 20 سال کی لڑائی کے بعد افغانستان کو بہت بری حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ طالبان اشرف غنی حکومت سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت رک گئی ہے، لیکن امریکہ اب پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان پر اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے انہیں امن سمجھوتے کے لیے تیار کریں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب طالبان ڈیلیگیشن نے اسلام آباد کا دورہ کیا تھا، پاکستان نے ان پر افغان حکومت کے ساتھ سمجھوتے کے لیے زور دیا تھا، لیکن عمران خان کے مطابق جب تک اشرف غنی حکومت میں ہیں، طالبان حکومت سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ کچھ دن پہلے قطر میں طالبان کے نمائندے محمد عباس نے بھی کہا تھا کہ اگر اشرف غنی استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ دوسری طرف اشرف غنی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ وقت سے پہلے الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں۔ جرمنی نے کہا کہ افغانستان میں شرعی قانون لاگو کیا گیا تو ملک کی مالی مدد نہیں کی جائے گی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے ایک ریڈیو اسٹیشن کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال افغانستان کو 430 ملین یورو دیتے ہیں، لیکن اگر طالبان ملک پر قبضہ کرتے ہیں اور شرعی قانون لاگو کرتے ہیں تو یہ مدد نہیں دی جائے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ افغانستان میں پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً 3,90,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ مئی کے بعد سے لوگوں کے بے گھر ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے جب امریکہ نے افغانستان سے باہر نکلنے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیٹو نے بھی اس مہینے کے ختم تک افغانستان سے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد سے طالبان نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور نئے حوصلوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک کئی ضلعوں پر قبضہ کیا ہے۔
वॉशिंगटन में अमेरिका के डिफेंस अहदेदारों ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कहा है कि तालिबान 30 दिनों के अंदर काबुल को अलग कर देंगे और 90 दिनों के अंदर काबुल पर कब्जा कर लेंगे। तालिबान की मौजूदा पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया, लेकिन अहदेदारों ने कहा कि ठीक ऐसा होना जरूरी नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक दिन पहले कहा था कि उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकलने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने अफगान लीडर से कहा था कि वो अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तुर्की ने उम्मीद जाहिर की है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के मसले पर आने वाले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। तुर्की चाहता है कि नाटो फौजें बाहर निकलने के बाद तुर्क फौजें काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करें, लेकिन तालिबान ने इस तजवीज़ की मुखालफत की है। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि तंजीम के खिलाफ एक नफ्सियाती जंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में मीडिया प्रोपेगेंडे को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हसन नसरुल्लाह ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब लेबनान के बाज़ गोशों की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। नसरुल्लाह ने मसलकी, सियासी और कबायली बुनियादों पर नफरत फैलाने के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब लेबनान एक बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से दो चार है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान और तुर्की मिलकर फलस्तीन के एक मिले जुले एजेंडे पर काम करेंगे जिसका मकसद इसराइल के जुल्म से निमटना है। इब्राहिम रईसी ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के दबे कुचले और निहत्थे लोगों की मदद करना और उन्हें सहयोनी जारहियत से बचाना कभी भी या हमेशा हमारे एजेंडे से बाहर नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान और तुर्की के ताउन से मुस्लिम उम्मत को कई फायदे होंगे। इस मौके पर तैयब एर्दोगान ने रईसी को ईरान के सदारती इलेक्शंस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और यकीन जाहिर किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी और इलाकाई ताल्लुकात से तमाम शोबे मजबूत होंगे। उन्होंने तुर्की में जंगल की आग बुझाने की कोशिशों में मदद के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। जॉर्डन की तरफ से गाजा में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए सामान भेजा गया है। ये सामान 14 ट्रकों के जरिए गाजा लाया गया, जिनमें खाने पीने की चीजें, दवाएं, बुनियादी इस्तेमाल का सामान वगैरह शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इसराइल में हमास के रॉकेट हमले जंगी जराइम हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम ने मई के महीने में लड़ी गई 11 दिन की जंग के बारे में अपनी तहकीकात की बुनियाद पर यह बात कही है। एक इस्राएली सफारतकार ने कहा है कि यूएई यहूदी मुल्क का अहम पार्टनर है। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के 1 साल पूरा होने के मौके पर यह बात कही। डोनाल्ड ट्रंप के सदारती दौर में इस समझौते के तहत बाज़ अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान सफारती रिश्ते कायम हुए थे। यूएई ने इसराइली सफारत खाने की नाज़िमुल उमूर ने बताया कि दोनों मुल्क ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। वो खलीज टाइम्स से बातचीत कर रहे थे। इब्राहिम रईसी हुकूमत के मुतवक्किल वज़ीर ख़ारजा आमिर अब्दुल्लाहियान मगरबी मुल्कों के कट्टर मुखालिफ हैं। रईसी ने अपनी कैबिनेट बनाई है और उसे मंजूरी के लिए ईरानी पार्लियामेंट में पेश किया है। हफ्ते तक इस लिस्ट को मंजूरी मिल जाएगी। समझा जाता है कि आमिर अब्दुल्लाहियान के करीबी ताल्लुकात रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह से हैं। उन्हें एक ऐसे वक्त वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है जब न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान वियना में बातचीत हो रही है। रईसी एक कट्टर ख्यालात रखने वाले लीडर हैं, जबकि साबिक सदर हसन रूहानी को एतदाल पसंद समझा जाता था। कई मामलात पर ईरानी एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम लीडर और एतदाल पसंद रूहानी हुकूमत के दरमियान एक राय नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम लीडर, ईरानी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं, जिससे आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट में बहुत कुछ बदल सकता है। आमिर अब्दुल्लाहियान बहरीन में सफ़ीर रह चुके हैं। वो 2011 से 2016 तक अरब और अफ्रीकी मामलात से मुताल्लिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा रहे। वह बगदाद में ईरानी सफारत खाने के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन भी रह चुके हैं। इस बात का इम्कान नहीं है कि पार्लियामेंट में रईसी कैबिनेट की मुखालफत की जाएगी। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने मंदिर पर हमले के सिलसिले में अहम गिरफ्तारियां की हैं। पंजाब सूबे के आईजी ने बताया कि अब तक 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें असल मुल्ज़िमीन भी शामिल है। रहीम यार खान जिले के भोंग टाउन में ये वाक़या पेश आया था। इस हमले के दौरान मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर की खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत ने इस वाक़े का नोट लिया है। मंदिर का कंट्रोल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत ने मंदिर की मरम्मत कराने का ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 45 साल मुसलमान पर हमला किया गया और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। इस वाक़े का वीडियो फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इस शख्स की परेड कराई जा रही है और बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस मुसलमान शख्स की छोटी बेटी उससे लपटी हुई है और हमला आवरों से रहम की भीख मांग रही है। इस वाक़े के बाद से मकामी अवाम में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। हैरत की बात यह है कि इस शख्स को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहाँ पर पुलिस भी थी। ये वाक़या बजरंग दल की एक मीटिंग के मकाम के करीब पेश आया। इस मीटिंग में बजरंग दल के लीडर्स ने दावा किया कि इलाके के मुसलमान एक हिंदू लड़की का मजहब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाक़या मीटिंग के बिल्कुल बाद पेश आया। कानपुर पुलिस ने बताया कि उसने एक मकामी शख्स के खिलाफ फसाद का केस दर्ज कर लिया है जो एक मैरिज बैंड चलाता है। उसके बेटे और 10 नामालूम लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह नहीं बताया कि क्या इन लोगों का ताल्लुक हिंदू तंजीम से है। इस दौरान मुतासरा शख्स ने बताया कि वो ई रिक्शा चलाता है। वो अपने रिक्शा में जा रहा था जब हमला आवरों ने गाली गलौज शुरू कर दी और उस पर और उसके घर वालों पर हमला किया। घर वालों ने भी इस वाक़े से बचने की बहुत कोशिश की और एक लड़की ने, जो इस शख्स की बेटी बताई जाती है, हमला आवरों से गिड़गिड़ा कर कहा कि उन्हें बख्श दिया जाए, उसके वालिद को बख्श दिया जाए। इस शख्स ने बताया कि पुलिस की वजह से उनकी जान बच सकी। ये शख्स मोहल्ले में रहने वाले एक मुसलमान ख़ानदान का रिश्तेदार बताया गया है जिसका अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ एक कानूनी झगड़ा चल रहा है। जुलाई में दोनों ख़ानदानों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस दर्ज कराए थे। बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है, वहाँ की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बात कोविड की, इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 41,195 नए कोविड केसेस पाए गए हैं। ये एक दिन पहले के मुकाबले में 7.4% ज़्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 490 मौतें हुई हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डन ने कहा है कि मुल्क की सरहदें कम से कम 2021 के ख़त्म तक बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को काबू में रखने और मईशत को खुला रखने के लिए ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। जैसिंडा आर्डन ने कहा कि इस साल के ख़त्म तक पूरी आबादी को वैक्सीन देने पर तवज्जो दी जा रही है। न्यूजीलैंड उन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने मुतासरकुन तरीके से कोरोना वायरस पर काबू पाया है। न्यूजीलैंड की आबादी 5 मिलियन है, लेकिन वहाँ पर अब तक सिर्फ 26 मौतें हुई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने गजनी पर भी कब्जा कर लिया। एक हफ्ते में 10वां सूबाई दारुल हुकूमत, कंधार और लश्करगाह में जबरदस्त लड़ाई। तालिबान को पीछे धकेलने के लिए अफगान हुकूमत का मंसूबा, मकामी आबादी को हथियार दिए जाएंगे, आर्मी चीफ को बदल दिया गया। तालिबान 30 दिनों में काबुल को काट देंगे, 90 दिनों में कब्जा कर लेंगे, अमेरिकी इंटेलिजेंस का अंदाजा। अफगान बहरान पर दोहा में बातचीत, तालिबान को हुकूमत में हिस्सेदारी की पेशकश।
जब तक अशरफ गनी हैं तालिबान कोई समझौता नहीं करेंगे, इमरान खान का बयान। कहा अमेरिका पाकिस्तान पर मलबा डाल रहा है। अफगानिस्तान की लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल पर इंडिया फिक्रमंद। कहा हिंदुओं और सिखों की मदद करेंगे। इब्राहिम रईसी की तैयब एर्दोगान से बातचीत। कहा ईरान और तुर्की फलस्तीन पर मिला जुला एजेंडा बनाएंगे। कानपुर में मुसलमान शख्स पर हमला, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। बेटी रहम की भीख मांगती रही। इंडिया में 41,000 नए कोविड केस। 2021 के खत्म तक सरहदें बंद रखेंगे, न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने किया ऐलान। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।